नमस्कार। तो आज तारीख़ है 4 अगस्त और फिर से रिक्रूटमेंट के सीरीज़ में फिर से आज के वीडियो में लेकर जो आया हूँ वो लास्ट मंडे से लेके आज संडे तक, मतलब एक सप्ताह का जो वो चल रहा है। इस सीरीज़ का जो तीसरा वीडियो है, तो इस वीडियो में भी अच्छे खासे रिक्रूटमेंट आए हैं इस सप्ताह में बिहार और झारखंड को लेके। तो आप अगर बिहार और झारखंड में नौकरी करना चाहते हैं और यहाँ पर रिक्रूटमेंट को ट्रैक करते हैं तो आप इस वीडियो को, मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। बहुत सारे ऐसे एडवर्टीज़मेंट जो लोकल स्तर पे आते हैं, स्थानीय स्तर पर, तो उन रिक्रूटमेंट को फिल करना और उसके थ्रू नौकरी पाना भी बड़ा आसान होता है। तो आप लोग ज़रूर, मतलब आप देखिए, हम लोग सीधा वीडियो पे ही चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और आप लोग देखिए कि कितना जो है वो मैच करता है आपसे, ठीक है, कितना एडवर्टीजमेंट है जो मैच करता है, और इसके अनुसार आप अपना चाहे तो फॉर्म फिलअप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, बिहार से शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो अनुमंडल कार्यालय आरा भोजपुर के लिए है, ठीक है, जिसका फॉर्म भरने का डेट जो है, ये इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष मांगा गया है और 6/8 से 21/8 तक आप इसे जमा कर सकते हैं। किसी भी कार्य दिवस में आप जाके वहाँ जमा कर सकते हैं। आरा सदर, उद्वंत नगर या सहार के कार्यालय में इसे आप जमा करना पड़ेगा। ये वैकेंसी जो है वो विकास मित्र के लिए है। विकास मित्र को, जैसा आपको रिसेंट में पता ही होगा कि इनकी सैलरी बढ़ा दी गई है और अब अच्छी खासी इनको सैलरी, अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है। तो आरा नगर, आरा ग्रामीण, उद्वंत नगर और सहार, ये 4 जगहों के लिए अच्छा खासा पोस्ट है। कुल मिला के पदों की संख्या 7 है और चाहें तो आप इसमें भर सकते हैं। सामान्य महिला के लिए ये सीटें हैं। चलिए, तो विकास मित्र के लिए एलिजिबिलिटी आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। इसके लिए मैट्रिक मांगा जाता है। तो अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज़ है, तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। आपको अगर किसी वैकेंसीज़ को लगता है कि ये हमारे लिए ही है और ये मैच करता है हमारे क्वालिफ़िकेशन से, तो आप इसको फर्दर ट्रैक करिए और वहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल आप वेबसाइट से निकालिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वैकेंसीज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, जिसमें जिम ट्रेनर की वैकेंसीज़ मांगी गई। इसमें 40,000 रुपया पे किया जाएगा, ठीक है। इसमें निश्चित रूप से जिम ट्रेनर का मांगा गया है, तो इसमें इसको जो डिग्री होगी वो योगा होगी। यहाँ पर डिटेल दिया हुआ नहीं, लेकिन कोई डिटेल चाहते हैं, इस तरह के नौकरी को चाहते हैं, तो वो जाके फर्दर इसके वेबसाइट पर बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड bsb.ccl.bihar.gov.in पे जाके आप इसका डिटेल चेक करें। इसके लिए सिर्फ एक सीट है, तो हम, और इसकी क्वालिफ़िकेशन भी बहुत लोगों के पास नहीं होते, तो इसका हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसीज़ पे आते हैं। इस पर भी हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सोशल ऑडिट सोसाइटी जो है, उसमें डायरेक्टर के पद के लिए निकला है। तो डायरेक्टर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, तो इसके लिए बहुत ही हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया हो। निश्चित रूप से ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप जो दिया हुआ है यहाँ पे, आप कर्सर को देख सकते हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं state.bihar.government.in जाके आप इसका डिटेल पर निकाल लें। अगली जो वैकेंसीज़ है वो समाज कल्याण विभाग समाहरणालय छपरा के तरफ से है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसीज़ है। तो सब छपरा ज़िले में जो क्रेच वर्कर या सहायक क्रेच वर्कर, जो असल में जितने भी पुलिस लाइन है या कलेक्ट्रेट ऑफिस है या सचिवालय हो, इसके में क्या है ना कि अभी पालना घर खोला जा रहा है, ताकि जो महिलाएं वहाँ काम करती हैं उनको दिक्कत ना हो
थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं कि इसके कारण क्या, जैसे कई महिलाओं के छोटे बच्चे होते हैं तो इस कारण से उनको काम करने में परेशानी होती है। तो जहाँ भी ऑफिस है इस तरह का, अभी शुरुआती तौर पर अभी पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट ये 2 जगह को लिया गया, जहाँ पर कि पालना घर खोला गया है, जहाँ जो महिला कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों को छोड़कर अपना काम करती हैं। तो इसी पालना घर के लिए क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि 14,730 रुपया क्रेच वर्कर और सहायक को 11,660 रुपया का मिलता है पैसा, वो सैलरी होगी इनकी। तो ये छपरा में अगर कोई एलिजिबल हैं इसके लिए इंटरमीडिएट पास चाहिए सहायक के लिए, और जो क्रेच वर्कर हैं उनके लिए स्नातक उत्तीर्ण के साथ किसी भी संस्थान में, स्कूल में, आंगनबाड़ी में, प्ले स्कूल में कम से कम 3 साल का अनुभव। तो कोई प्ले स्कूल में 3 साल पढ़ाते हों या आंगनबाड़ी में सहायिका वगैरह का काम कर रहे हैं तो वो क्रेच वर्कर के लिए एलिजिबल हैं। बहुत ही अच्छा पद है और निश्चित रूप से ये लंबा स्थायी ही एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर ही नौकरी है, लेकिन वो क्रेच वर्कर क्रेच हाउस जो खुलेगा उसमें आराम से आप पालना घर जो रहेगा वहाँ आराम से नौकरी लगातार किया जा सकता है। तो इसको जो छपरा के हैं उनको तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, जो एलिजिबल हैं, महिलाएं जो एलिजिबल हैं उनके लिए। तो अगला वैकेंसीज़ पे आते हैं। अगला वैकेंसीज़ सीवान जिला के लिए है, सेम वही, ठीक है, क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर सेम। ये बहुत जगह, बहुत ज़िला में निकल चुका वैकेंसी और कई ज़िलों में भी निकल रहा है एक एक करके। तो आप देख सकते हैं जैसे गया का और पटना का, जैसा मुझे मालूम है कि आ चुका है पहले, ठीक है, रोहतास का जो है वो आ चुका है, बाकी ज़िलों में आ रहा। तो इस सप्ताह जो है वो सिवान और इससे पहले मैंने छपरा दिखाया वो दोनों का आया हुआ है। इसके बाद की जो वैकेंसी है वो, और ये भी वैकेंसी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बहुत सारे शेल्टर होम चलते हैं। उसमें एक तरह का शेल्टर होम दत्तक ग्रहण संस्थान भी होता है, जिसमें कई बच्चे जो त्याग दिए जाते हैं तो उनको यहाँ पर पालन पोषण किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें लीगल तरीके से किन्हीं को ये दिया जाता है, गोद दिया जाता है। तो इस संस्था में अगर कोई काम करना चाहता है तो इसके लिए निश्चित रूप से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ में ज़्यादातर जो है ना वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इस तरह का स्पेशल एजुकेटर जो है उन्हीं का वैकेंसी ज़्यादा आती है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो है ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क साइकोलॉजी और इस किसी तरह का सोशल साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएट जो है, और किसी जुवेनाइल सेक्टर में काम करने का जो अनुभव होना चाहिए, जैसे कोई बालिका गृह और इस तरह के सेक्टर में काम कर चुके हैं प्ले स्कूल वगैरह में, तो उनको अनुभव को काउंट किया जा सकता है। और इनकी सैलरी होगा 18,536 रुपया, और इसे आपको औरंगाबाद में भेज सकते हैं, कहीं के भी लोग भर सकते हैं, लेकिन अगर औरंगाबाद के हैं तो आपको तो निश्चित रूप से इसे भरना चाहिए अगर एलिजिबल हैं तो, ठीक है। तो ये वैकेंसी भरने का लास्ट डेट है 20/8/2024। अगली वैकेंसीज़ पे जाते हैं। अगली वैकेंसीज जो है वो वॉक-इन इंटरव्यू है, आप सीधा इंटरव्यू देने जाइए। योग प्रशिक्षक और परामर्शदाता है, योग विज्ञान में अगर स्नातकोत्तर है तो आप 10,000 रुपया और सैलरी पर आपको रखा जा सकता है। इसके लिए 10/8/2024 को इंटरव्यू है, 10 अगस्त को। तो आप चाहें तो इस पॉलिटेक्निक में, ये जितने भी पॉलिटेक्निक वहाँ पर योगा टीचर को लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस क्रम में आज देखिए स्थावा नालंदा से निकला हुआ है वैकेंसी, ठीक है। तो ये थे बिहार के लिए। इसके अलावा आप चलते हैं झारखंड की ओर। तो झारखंड में जो वैकेंसीज आई है उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो बिहार में अगर किसी के लिए आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और क्या क्या चाहते हैं। तो झारखंड में पंचायती राज विभाग में के अंतर्गत RGSA जो केंद्र की स्कीम है
ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसके तहत जो SPRC होता है, जिसके अंतर्गत स्टेट प्रोग्राम मैनेजर का वैकेंसी आई है, और फैकल्टी ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजी वेस्ट जो INRM है, उसके लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो डिटेल अगर जाए, इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस, कम से कम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, साथ में RD या MBA वगैरह किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा जो है वो है सेम पंचायती राज विभाग का ही है, और इसमें रूरल डेवलपमेंट एक्सपर्ट, ग्रामीण विकास विशेषज्ञ मांगा गया है के लिए, पद के लिए, जिसमें कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किसमें, तो रेगुलर कोर्स सोशल साइंस में, रूरल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में। ठीक है, तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी इसका डिटेल जानना चाहते हैं कि सैलरी कितना है, तो वो आप देख सकते हैं। इसको फॉर्म भरने का डेट दोनों को, इसके पहले वाला जो वैकेंसी बताया और उस वैकेंसी, दोनों को फॉर्म भरने का डेट 9 अगस्त तक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसे जल्दी करें और इसे भर दें। थोड़ा इसके अलावा अब देखिए, लातेहार ज़िला के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, लातेहार ज़िला में चौकीदार के पद के लिए वैकेंसी है। चौकीदार के वैकेंसी बहुत लगातार सभी ज़िलों से निकल रही है, जिसमें कि इस क्रम में अभी लातेहार ज़िला के लिए निकला है, जिसमें कि कुल मिला के 100 पद हैं, जिसमें अनारक्षित 47 है। तो अगर आप लातेहार ज़िला से हैं और मैट्रिक पास हैं, ठीक है, तो आप इसे एक हाँ, आयु की गणना जो है 1/7/2024 से किया जाएगा, और न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए बाकी डिटेल मांगा गया, इसमें शारीरिक जांच वगैरह होगा तब इसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी डिटेल आप चाहते हैं तो लातेहार के NIC के पोर्टल पे आप जा सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर सिर्फ वैकेंसीज़ को बता दे रहा हूँ, आप देखिए किसके लिए एलिजिबल हैं तो फिर उसको फर्दर ट्रैक करिए, ये फिर जिम्मेवारी आपकी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी, एक वैकेंसी पर ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता। तो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च जो है वो एक पद निकाला है अकाउंटेंट के लिए। अकाउंटेंट है तो निश्चित रूप से BCom होगा, जिसे कि 30 अगस्त तक मांगा जा रहा है। BCom या MCom होगा, डिटेल में आप इससे जाकर देख लीजिए, एक ही पद है। इसके बाद जो DM ऑफिस, DC ऑफिस जो बोकारो है, वहाँ पे निकाला गया है मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना भी देखिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही स्कीम चलता है, जिसके अंतर्गत जो शेल्टर होम चलते हैं उसके लिए है। तो यहाँ पर एक पद है, कुल एक ही पद मांगा गया है, संरक्षण पदाधिकारी, परामर्शदाता का एक पद सभी के लिए है, आउटरीच वर्कर और ये सब है। तो ये जो DPCU होता है, उसके DPCU जो होता है जिला बाल संरक्षण इकाई, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बोकारो जो है, उसके लिए ये मांगा गया है। तो इसे फॉर्म भरने का लास्ट डेट बता देते हैं, 5 अगस्त तक। ठीक है, 5 अगस्त तक ही है। देखिए 1 अगस्त को निकाला गया, 1 अगस्त से 5 अगस्त तक इसे फॉर्म भी कितना गिरेगा। इसीलिए देखिए इस तरह का वैकेंसीज़ को आपको देखना क्यों ज़रूरी है, क्यों ट्रैक करना ज़रूरी है। 1 तारीख को वैकेंसी आया और देखिए 5, आज मैं 4 को वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी अगर आप तक पहुँच गया और आप एलिजिबल हैं तो कल जाके हाथों हाथ भी दे सकते हैं। आप इसे भर ही दीजिए फॉर्म, बोकारो में अगर आप हैं। और देखिए अब इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात है, ज़्यादा यहाँ डिटेल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समाज कल्याण विभाग का है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो होगा ना वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह के विषयों में जो सामाजिक विषय हैं उसका एलिजिबिलिटी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो निश्चित रूप से कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार जाके इसका डिटेल में पता करके फॉर्म भर लीजिए। सिर्फ 5 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, इसलिए इस तरह के वैकेंसी को ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि समझिए जब आपको पता चले तो वैकेंसी ज़्यादा इसका फॉर्म ही नहीं गिरेगा, आप चाहें तो एलिजिबल हैं तो तुरंत आपको नौकरी मिल जाएगा। अब अगला जो इंटरव्यू है ये अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
आयुष्मान आरोग्य मंदिर हुड़दाग वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत खूंटी के लिए है। एक है जिसमें कि MBBS डिग्री है, तो ठीक है, ये डिग्री तो बहुत कम लोगों के पास, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे और दूसरी वैकेंसीज के ऊपर चलते हैं। अगला जो वैकेंसी है वो भी सेम जो मैंने इसके पहले जो बताया बोकारो में DPCU के लिए सेम यही चीज़ है, ठीक है। वो वात्सल्य जो योजना है उसके अंतर्गत जो शेल्टर होम चलते हैं उसके लिए है, ये चतरा के लिए है। तो आप चतरा में एलिजिबल हैं तो उनके लिए भी भर सकते हैं। चतरा के लिए अंतिम तिथि जो है वो 21 अगस्त तक है, ठीक है। तो 21 अगस्त तक आप इसमें भर सकते हैं चतरा के लिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है, चलिए अगली वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। ये अंतिम है। ये वैकेंसी असल में कोई सरकारी वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन इसके जो सूत्रधार हैं, मतलब कि जो कन्वेनर हैं वो झारखंड सरकार है। झारखंड सरकार के अंतर्गत क्या है कि रोज़गार मेला धनबाद में लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे कंपनियां हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि मैट्रिक पास, MBA 8 पास से, मैंने 8 पास से लेके MBA तक को, ठीक है, ग्रेजुएशन सभी को 1535 पद निकाला है, जो कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी देगी, प्राइवेट नौकरी, ठीक है। तो अगर कोई प्राइवेट नौकरी भी करने के इच्छुक है तो ये रोज़गार मेले में जा सकते हैं। इसके लिए आपको धनबाद का स्थानीय निवासी होना पड़ेगा और धनबाद के नियोजनालय जो होता है ऑफिस, वहाँ पर आपको ये बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके में भाग लेने के लिए रोज़गार मेला में एलिजिबल है। चलिए, तो ये था वैकेंसी कुल मिला के, ठीक है। जितना भी था आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कितना के लिए एलिजिबल हैं। तो वो सभी वैकेंसीज़ के लिए अगर जिसके लिए भी एलिजिबल है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चला। और किसी तरह का आपका सुझाव है इसे बनाने के लिए, मैंने इस वीडियो को बताने के लिए, हो सकता है मेरा तरीका आपको कैसा लगे पता नहीं, लेकिन कोई सुझाव हो तो मुझे बताइए, मैं उसी तरीके से फिर आपको कोशिश करूँगा कि उसी तरीके से आपको बताऊँ। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। धन्यवाद आप सभी का।